मेरे देश के प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों एवं बच्चों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से एवं बहुजन पैगाम के माध्यम से बहुजन पैगाम के समस्त देखने वालों, व्यूअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से, सभी की तरफ से दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। साथियों, बहुजन पैगाम आज देश में घर घर तक वो सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है। इस संबंध में इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि यदि इसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ होल ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हर जगह फैलाने की कोशिश करें। साथियों, आप जानते हैं दीपावली, बहुत सारी कहावतें हैं, लोग अपने अपने तरीके से दीपावली की परिभाषा व्यक्त करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ दीपावली एक दीपोत्सव है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला त्यौहार है। और यही संसार के शास्त्रा बुद्ध का एक मिशन है, उद्देश्य है कि पूरे विश्व की मानवता को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ लाया जाए। दीपावली का त्योहार कब से मनाया जाता है, लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध दीक्षा ली, कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात उसने प्रतिज्ञा की मोगलीपुत्तिस भिक्खु के सामने कि आज से मैं कोई भी युद्ध तलवारों के बल पर नहीं करूंगा और अपनी तलवार का परित्याग करता हूं। और जब उसने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, बुद्ध की दीक्षा ली, पूरे के पूरे मगध साम्राज्य में दीप जलाए गए, अंधकार को भगाया गया, यानी पुरानी घिसी पिटी जो परंपरा थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसको खत्म किया गया और दीप जलाने का कार्यक्रम किया गया, यानी अंधकार को भगाकर प्रकाश को स्थापित करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है 84,000 स्तूप बनाए गए सम्राट अशोक के माध्यम से और उन पर भी दीपों का प्रज्वलन किया गया, यानी पूरे साम्राज्य को, मगध साम्राज्य जो उस समय समस्त जम्बू द्वीप कहलाता था, जो अफगानिस्तान तक था, कांधार तक था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। आज पाकिस्तान अलग चला गया, बर्मा अलग चला गया, बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए। उस समय ये एक ही साम्राज्य था जिसका शासक मगध सम्राट अशोक था। आप विश्व इतिहास को देखो, इतना महान शासक पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसने मानवता के लिए, समता के लिए, समानता के लिए अपने को कुर्बान किया, साथ साथ मगध साम्राज्य में जितनी धन संपत्ति थी उसको इस नेक काम के लिए पूरे देश में, विदेशों में समता, समानता, मानवता स्थापित करने के लिए, यानी बुद्ध की सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसने काम किया। आज धीरे धीरे इस देश में जहाँ से बुद्धिज्म पैदा हुआ और सम्राट अशोक ने जो उसके लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे देश में आज लोग जागृत हो रहे हैं और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि दूसरे लोग भी हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, वो अपने ढंग से दीपावली मनाते हैं, उनका तरीका अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है
अंधकार को भगाओ, प्रकाश को स्थापित करो। दीपावली दीपों का त्योहार है और अंधकार रूपी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को भगाने वाला त्योहार है। प्रकाश पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले, इसका द्योतक है। इसलिए इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हमको समूची मानवता के हित में दीपावली के उत्सव को मनाना चाहिए और आपस में समता, समानता और आपसी भाईचारा स्थापित करना चाहिए। यही एक बुद्ध का उपदेश है। बुद्ध का धम्म यही कहता है कि सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछात नहीं है, किसी तरह कुछ भी नहीं है, सारे विश्व की मानवता एक है। इसीलिए आज विश्व के ज्यादातर देश बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्ध ने प्रकाश को जन्म दिया, हर जगह प्रकाश फैलाने की कोशिश की। ज्ञान रूपी प्रकाश, समता रूपी, समानता रूपी और बराबरी का एक संदेश दिया। इसको हमें फॉलो करना चाहिए। यही हमें मानवता सिखाता है और मानव का यही कर्तव्य भी होना चाहिए कि मानव मानव एक समान। हमको एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम वास्तव में दीपावली के उत्सव को समझ पाएंगे और ठीक ढंग से मना पाएंगे और उसका उद्देश्य जो है उसको पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा आपस में कायम करते हुए बगैर किसी भी प्रकार के भेदभाव के इस दीपोत्सव उत्सव को मनाने का प्रयास करें, जिससे आपस में भाईचारा स्थापित हो सके, किसी भी तरह की कटुता खत्म हो सके। यही हमारे महापुरुषों का सपना था, उद्देश्य था, जिसको हमें पूरा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।